नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। तो आप लोगों का सितंबर अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया और अगर आप देखें तो रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर बात करें बोथ ग्रुप के बच्चों की तो बोथ ग्रुप के बच्चों का जो रिजल्ट है वो तो लगभग सिर्फ 5% ही है। मतलब 100 में से सिर्फ 5 बच्चे पास हुए, 95 रह गए। समझना पड़ेगा हमें कि ऐसा क्यों और अगले अटेम्प्ट में हम क्या करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके इस सभी प्रश्नों का जवाब दूं जो आप अलग अलग माध्यमों से हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ को समझिए कि आपके पास जो जनवरी 25 के लिए टाइम है वो कितना है। वो आपके पास लगभग अगर मैं बात करूं तो 75 डेज़ के अप्रॉक्स है। अब ये 75 डेज़ का टाइम है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें बोथ ग्रुप देना चाहिए या एक ग्रुप देना चाहिए। देखिए, यहाँ मैं बड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि एक ही ग्रुप दें, बोथ ग्रुप पे फोकस ना करें। बोथ ग्रुप पे अगर आपको जाना है तो मेक श्योर कि आप बोथ ग्रुप पे तभी जाएं कि आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका पूरा कोर्स हो चुका है, आपको सिर्फ टेस्ट देना पेंडिंग है या कुछ रिवीजन पेंडिंग है, तब तो आप बोथ ग्रुप के लिए जाएं। अदरवाइज अपना फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप पे रखें, या तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2, जो आपकी इच्छा है उसके ऊपर अपना फोकस रखें। पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज को समझिए कि अगर आप एक ग्रुप भी प्लान कर रहे हैं तो इसका मतलब गारंटी नहीं है कि आप पास ही हो जाएंगे। इस चीज को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं क्यों बच्चा फेल हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। देखिए, मानसिकता जो है ना ICI की, वो आप समझने की कोशिश करिए। आप कोर्स को ना समझिए कि कोर्स कितना वाइड किया जा चुका है। 3 पेपर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर जो सिलेबस है वो 4 से 5 पेपर्स का है। तो आप सब कुछ करने को चलेंगे ना तो आप पक्का मरने की तैयारी करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप चीजें छोड़ के जाओ, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में करो। जैसे कि एडवांस अकाउंट्स की मैं बात करता हूँ तो आपको पहले मॉड्यूल 3 मेक श्योर करना है कि भाई यहाँ से जो है ना अपना 40-45 नंबर का पेपर आने वाला है, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इसका क्वेश्चन देखते के साथ ही सॉल्यूशन दिमाग में हिट कर जाए। सिर्फ आपका हाथ तो ऐसे चले जैसे प्रिंटर प्रिंट आउट निकाल रहा हो। इतनी अच्छी मॉड्यूल 3 की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे लॉ में जो आपके अदर लॉज हैं उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए, इस लेवल का प्रिपेयर होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही सॉल्यूशन दिमाग के अंदर अपने आप निकल के और हाथ जो है प्रिंटर की तरह फट 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 पेपर लिखे। ऐसे ही सेम इन द टैक्सेशन विद द GST। तो इस तरह की जब आपकी प्रिपरेशन होगी तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हम आपको अपनी वेरियस वीडियोस के थ्रू बताते रहते हैं कि हर सब्जेक्ट का मिनिमम कंटेंट क्या है, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। और उसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है कि उसके आपने वीडियोस देखने हैं। साथ में सिर्फ वीडियोस देख के काम नहीं चलेगा। जो आपको एक परफेक्ट प्रैक्टिस बुक दी जाती है जिसमें ICI मॉड्यूल, पास्ट एग्जाम, RTP, MTP इन सब के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको जरूर करने और अपने हाथ से करने हैं। ये नहीं कि उसको PDF डाउनलोड किया, उसका सॉल्यूशन टिक कर लिया, अच्छा मुझे तो आ गया। अरे, जब एग्जाम में जाते हो तो क्या वहाँ टिक करने के लिए थोड़ी ना आता है, वहाँ लिखना पड़ता है। तो आपको इन चैप्टरों के तो एटलीस्ट जो हम आपको मिनिमम कंटेंट बताते हैं उसका जो है आपको सारा चीजें हाथ से लिखनी है, हाथ से क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने हैं। और थर्ड स्टेप पे प्लीज 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 टेस्ट जरूर दो। बिना टेस्ट के ये जो नया पैटर्न है न्यूज स्कीम का, इसको क्रैक नहीं कर सकते। आज अगर 100 में से 5 बच्चे पास हो रहे हैं तो ये अपने आप में साक्षात एक सबसे बड़ी चीज है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपके जो राइटिंग स्पीड है वो नहीं आएगी, जो कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम में बैठने का वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो मैं फिर से इस स्पीच को समराइज करना चाहूँगा। पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि जनवरी के लिए आप बोथ ग्रुप की प्लानिंग ना करें तो अच्छा है, एक ग्रुप पे जाएं। बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहते हैं तो मेक श्योर आपका कंटेंट 100% पूरा है। आज की डेट में कोई नया चैप्टर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेस्ट करने की ज़रूरत है। ये एक डाउट क्लियर हो गया। सेकेंड, पढ़ने का तरीका, जो आपको हम बैच 75 का एक कंटेंट बोलते हैं जिसमें से हम बोलते हैं कि 75% का पेपर यहीं से आता है। उन चैप्टर्स पे पहले फोकस करिए। उनके कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सीधे परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन हाथ से करिए। नहीं आते हैं तो पहले उसके कॉन्सेप्ट्स देखिए और PP बुक के क्वेश्चंस फिर अपने हाथ से करिए और फिर उनके टेस्ट दीजिए। जब आप ये करेंगे तभी आप एग्जाम पास कर पाएंगे। सब MCQ के लिए क्या करें, देखिए MCQ आपके कॉन्सेप्ट्स में से ही आने हैं। जब तक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे
MCQ नहीं कर पाएंगे। और MCQ ऐसा कोई बवंडर नहीं आ रहा है एग्जाम में, ये जो बच्चे निकले भी है ना, ये MCQ की मेहरबानी है जो वो निकले हैं। और फिर भी ग्रुप 2 के लिए हमने अपनी टाइटन MCQ बुक्स लॉन्च कर दी, तो ग्रुप 2 के लिए आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। बाकी आप हमारा कोर्स लेंगे तो उसमें हमने आपको सफिशिएंट MCQ टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए हैं, जहाँ से आप अपनी MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं इस बैच 75 के, उनके लिए हम एक लाइव बैच शुरू कर रहे हैं 5 नवंबर से, जिसके अंदर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो बैच 75 की चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन करवाएंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे फ्रॉम परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि प्लीज़ टेस्ट पे जाते जाते बहुत ज़्यादा फोकस करिए, वही आपको अल्टीमेटली पास करवाएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।